आप देख रहे हैं BL न्यूज दैनिक ब्रह्मलेखनी, एक कदम सत्य की ओर। आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश सिंह जी, मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती एकता सिंह जी, जिस गांव में चौपाल हो रही वहां के ग्राम प्रधान श्री मनीष जसवाल जी, जिला विकास अधिकारी श्री भूषण कुमार जी, परियोजना निदेशक श्री मनीष कुमार जी और खंड विकास अधिकारी इंदौरा जिस विकास खंड में हो रहा है श्री संतोष कुमार जी, आपसे निवेदन है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी थोड़ा पीछे पुनः बाराबंकी जनपद और विधानसभा कुर्सी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप सभी के आशीर्वाद से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनी है और डबल इंजन की सरकार गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए और मेरी मातृशक्ति जो सामने बैठी है इनके लिए एक समर्पित सरकार के रूप में आपकी सेवा के लिए आप सब लोग यहां पर आए हुए हैं। इस अवसर पर मंच पर हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री परिषद के हमारे साथी और आप सबके जनपद के चहेते श्री सतीश जी, हमारे जिले के अध्यक्ष श्री शशांक कुसमेश जी, और पहले मेरा ये कार्यक्रम तय नहीं था। आज तो मुझे सीतापुर जिले की एक ग्राम पंचायत चौपाल में जाना था, लेकिन इसका श्रेय आपके लोकप्रिय विधायक श्री साकेंद्र वर्मा जी को जाता है। मुझे ये नहीं मालूम था रास्ता इधर से होकर के जाने का है, लेकिन अच्छा लगा कि आप सबका दर्शन करने का मुझे सौभाग्य भी मिल गया। हमारे मंच पर जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्षा और जिले की प्रथम नागरिक बहन राजरानी रावत जी, हमारे हैदरगढ़ के युवा विधायक श्री दिनेश रावत जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य मनीष कुमार जी, इस खंड के खंड विकास अधिकारी संतोष कुमार जी और मेरी पार्टी के सभी जिले के पदाधिकारी, सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, मेरे सभी मोर्चों के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी, मेरे बूथों के अध्यक्ष, मेरे पत्रकार मित्र और अन्य सभी अधिकारीगण और यहाँ बड़ी संख्या में आए हुए मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मैं आप सब लोगों के बीच में जब आया हूं तो आने का कारण ये ग्राम चौपाल है। ग्राम चौपाल को लेकर के आप सबके बीच में चर्चा हुई होगी, दूसरी बार सरकार बनी है और यह ग्राम विकास का दायित्व मेरे खाते में आया, तो मैंने यह सोचा कि जब गांव के लोगों ने कमल के फूल की बटन दबा करके हमारी सरकार बना दिया है और आने वाले समय में अगर उनकी कोई समस्या हो तो उनको लखनऊ आना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने ग्राम चौपाल का आयोजन किया कि लखनऊ आपके पास आवे, सरकार आपके पास आवे, अधिकारी आपके पास आवे और हमारे जनप्रतिनिधि तो आपके पास आते हैं। इसके लिए गांव की समस्या का गांव में समाधान, आपकी सरकार आपके द्वार, इस लक्ष्य के नाते हम सब लोग लगातार यह काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों के बीच में जब मैं आया हूं, अभी मैं पूछ रहा था कि अगर देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार 2014 में आपने बनाया और 2014 में सरकार बनाने के बाद लगातार पहला लक्ष्य क्या है? गरीब कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम करना, और गरीब कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम करने के लक्ष्य को लेकर के अकेले बाराबंकी जनपद में जब से हमारी सरकार बनी है
47,000 से अधिक की संख्या में मैं भी वैसे ही परिवार से आता हूं, जिसके पास पहले पक्का मकान नहीं था, जिसके घर में शौचालय नहीं था। देश के प्रधानमंत्री भी ऐसे परिवार से आपने जिनको बनाया, वह भी गरीबी के संकट का सामना करते हुए आज देश के प्रधानमंत्री आप सबके आशीर्वाद से हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। अकेले उत्तर प्रदेश में 60 लाख से अधिक गरीब परिवारों को, जिनके पास पक्का मकान नहीं था, कच्चा मकान था अथवा झोपड़ी में रहते थे, उनको पक्का मकान बना करके देने का काम किया। और अभी भी यह निर्माण का काम नियमित रूप से चल रहा है। अकेले बाराबंकी में 47,000 से अधिक, जब से भाजपा की सरकार, तब से गरीबों को यह आवास देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। अब यहां आपको मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि यह जब आवास दिया जाता है तो आवास के साथ साथ बाकी घरों में भी शौचालय बन रहे हैं, लेकिन अगर किसी को प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है तो उसे प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ शौचालय के लिए भी 12,000 रुपया दिया जाता है। और जिसका घर बन रहा है, पहले तो एक एक पैसे लोग बचा करके अपना घर कोठरी एक बनवाते थे, लेकिन अब जिसका घर बन रहा है उसको 90 दिन की मजदूरी उसके खाते में डायरेक्ट भेज देने का काम भी मनरेगा के माध्यम से किया जाता है। आप में से जो बैठे हो, किसी को आवास मिला है कि नहीं मिला है? बताओ, कोई आवास पाने वाले हो? बहुत सारे लोग हो, और बहुत सारे लोग होंगे अभी जिनको नहीं भी मिला होगा। लेकिन अभी तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है, अभी बहुत आगे आने वाले समय में होने वाला। तो जिनको मिला है, पता है कि आपका पैसा पहले एक घर का जो 15 करोड़ हमारे उत्तर प्रदेश के, हाथ उठा बताओ जरा जिसने छोड़ा। देखो, मैं आपसे जब ये बात पूछ रहा हूं, आपको हंसी आ रही है, लेकिन मैं आज आपसे अपील करता हूं हाथ जोड़ करके। क्या अपील है मेरी? आप जब गैया मैया दूध देती है, दूध करके बढ़िया दूध खाते हो, आप खाओ, मैं इससे मना नहीं करता। अगर आप उसके बाद भी गौ माता को नहीं पालना चाहते, उनके बच्चे को नहीं पालना चाहते हो, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब नहीं पालना चाहते हो, तो रात के अंधेरे में मत छोड़िए उनको। दिन के उजाले में जो आस पास में आपका गो आश्रय स्थल है, वहां तक पहुंचाने का काम कर दोगे? कर दोगे? बताओ, करोगे? आज दोनों हाथ उठा करके संकल्प लीजिए, जिनके घर में गाय, बछड़ा, बछिया जो भी है, अगर उनको पालन नहीं करना का काम करोगे? करोगे? दोनों हाथ उठा कर करोगे? इसमें कोई समूह से जुड़ी हुई दीदियां हैं क्या? जरा हाथ उठा बताओ। ये तो पूरा भंडार भरा, क्या बात है, अभिनंदन है आप। अच्छा, एक बात बताओ, जब से मेरी बहन जी लोग यहाँ आए, 1 वर्ष में 2 गैस का सिलेंडर भराने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार भी करेगी, एक होली में और एक दिवाली में। इसकी भी बधाई देता हूं। अब तो यह भी कहेंगे गैस का सिलेंडर भी मिल जाएगा। पहले तो मिट्टी के तेल की डिबिया जला करके, लालटेन जला करके हम घर में रहते थे, और बिना पैसा दिए अब तो जिनके घर में कनेक्शन नहीं था वहां भी चलाए। कोई गांव के विकास के लिए मुझे कंफर्म पता नहीं है, इस गांव के अंदर विकास का काम कर रहा। अभी ओला पड़ गए थे, ओला इधर पड़े कि नहीं? खेती में कुछ नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ? जरा हाथ उठा बताओ, हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। सर्वे का काम हो गया कि नहीं हो गया? अभी नहीं हुआ। सारे अधिकारी इसको नोट कर लें, ये सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं। जो भी फसलों का नुकसान हुआ है उसका अविलंब सर्वे करा करके उसके मुआवजे के वितरण की कार्रवाई बिना देरी सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। दूसरा, एक और निवेदन, बहुत सारे ऐसे किसान हैं आजकल जागरूक किसान हो गए, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपनी फसलों का बीमा कराते हैं। कोई किसान ऐसा है जिसने अपने फसल का बीमा कराया हो? बताओ हाथ उठा करके। बहुत लोग कराए हैं। ये निश्चिंत बैठे हैं, चाहे ओला पड़े, चाहे पानी गिरे, चाहे आंधी आवे, अगर इनकी फसल बर्बाद होगी
तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इनके खाते में उस नुकसान की भरपाई पहुंचा देने का काम किया जाएगा। तो आप सबको यह भी आह्वान है, जैसे ये सारे किसान कर रहे हैं वैसे बाकी किसान भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अपने खेती जो करते हैं उसको आच्छादित करने का काम करें। सरकार आपके हित में, आपके साथ में, किसानों के साथ में खड़ी थी और पूरी मदद के लिए खड़ी है। लेकिन आप सबसे अपील है इस दिशा में भी आप प्रयास करें, आगे बढ़ें। एक काम मैं और इस मंच से निर्देश दे करके जा रहा हूं। आजकल गांव में बड़ी संख्या में चारागाह की जमीन है, गोचर भूमि जिसे कहते हैं, है कि नहीं? है कहीं कि नहीं है? अभी बहुत सारे लोग उसको कब्जा किए हुए, कब्जा किए हैं। उसको खाली करा दिया जाए तो अच्छा है कि गलत? जोर से बोलो ना। अच्छा है। अधिकारी लोग नोट कर लें, गांव के अंदर या पूरे तहसील और ब्लॉक के अंदर कोई चारागाह की भूमि है, उसमें कोई अवैध कब्जा किया है तो उसको नाप करके उसको खाली कराइए। वहां नेपियर घास एक होती है जो गौ आप दूध दूहने के बाद जो गौशाला में आप गाय बछड़ा भेज देंगे उसको खिलाने के लिए चाहिए। इसे गौचर भूमि अगर किसी ने कब्जा किया अपने आप खाली कर दे, अन्यथा खाली कराने का काम सरकारी स्तर पर करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग चक्रोड है, चक्रोडों पर कब्जा किए। चक्रोडों पे कब्जा है कि नहीं बताओ? जोर से बताओ ना। है, उसको भी खाली करा दिया जाए। तो चक्रोड को, चकमार्ग को खाली कराना, मनरेगा से तत्काल प्रभाव से उसको आने जाने के लायक बनाना और फिर आगे योजना में जैसे बजट की व्यवस्था हो उसे पक्का मार्ग बनाना। क्योंकि जो कब्जा किया है वो एक व्यक्ति है और जो आने जाने वाले हैं पूरे गांव के हैं, पूरे मोहल्ले के हैं। इसे हमें सबका साथ जब करना है तो एक व्यक्ति का विकास नहीं करना। ये पहले की सरकारें करती थी, कुछ का साथ कुछ का विकास, और हमें तो सबका साथ चाहिए और सबका विकास चाहिए। कोई तालाब में कोई कब्जा कर लेगा, अब वो तालाब में कब्जा कर लिया, हमें अगर उस तालाब को सरोवर बनाएंगे तो कब्जा खाली कराना पड़ेगा। एक बात मैं मंच से कह दे रहा हूं, कोई गरीब आदमी का गलती से कब्जा है तो उसे पहले वैकल्पिक कोई व्यवस्था करा देना, तब खाली कराना। और किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है तो सीधे कार्रवाई करके उसको खाली करा लेने का काम कर देंगे। हमारी सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए जो कुछ किया जा सकता है वह सब कुछ कर रही है और आगे भी करेंगे। आप सभी यहां पर आए हुए जितने भी लोग, अब हम सारे काम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। अब कई बार कोई योजना आती है उसमें भी रिश्वतखोरी कोई शुरू करता है, तो यह मैं स्पष्ट मंच से कह रहा हूं, कोई अगर भ्रष्टाचार करेगा तो वो जेल जाएगा, इसके लिए वो तैयार रहना चाहिए। और छापा पड़ता है तो पहले हम विपक्ष में, हमारे यहाँ छापा नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा बताओ, जिसने भ्रष्टाचार किया उसके यहाँ छापा पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? जोर से बताओ, पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? और आजकल ये छापा पड़ता है तो बिलबिलाते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। और जिसने मेरे गरीबों को लूट करके खाया है, 100 रुपया में से 85 रुपया खा गए, 15 रुपया केवल गरीबों की भलाई के लिए खर्चा किया। बिजली खा गए, सड़कों का पैसा खा गए, नहरों का पैसा खा गए, किसानों के मुआवजे का पैसा खा गए, गरीबों के पेंशन का पैसा खा गए। 3 लाख करोड़ का राशन माननीय प्रधानमंत्री जी वितरित कर चुके। और मैं पूरे प्रदेश में जाके पूछता हूं, कहीं पर भी इस प्रकार की शिकायत अगर मिली कि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। इसे इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, ये जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसका समर्थन है? दोनों हाथ उठा कर समर्थन है? अब आप भरोसा रखिएगा। बताओ जरा, दोनों हाथ उठा बताओ, रोक सकते हैं क्या? अब मैं दावे से कहता हूं, हम तो हमारे कार्यकर्ता तो जाएंगे वोट मांगने के लिए, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन आप सब भी मैं जानता हूं मोदी जी के लिए सब कार्यकर्ता की तरह काम करते हो, अपना भी वोट देते हो और कमल के फूल की बटन दबा करके देश को कमल के फूल की तरह खिलाने के लिए ताकत प्रदान करने का काम करते हो। मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, अचानक चौपाल हुई और इतनी बड़ी संख्या में आप सब आ गए, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का दर्शन हुआ। मैं हृदय से आप सबको
अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को दूंगा विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबका हृदय से धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में बहुत देरी हो रही, घड़ी की तरफ ध्यान जाता है, इससे मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। फिर कभी आऊंगा, अभी ये नहीं है कि नहीं आऊंगा, फिर आऊंगा आगे जब कोई अवसर मिलेगा। अब रास्ता ऐसा है कि कहीं न कहीं बीच बीच में आए कि नहीं, दोबारा आ जाए कि नहीं। प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 15,85,50,000 रुपए की ऋण सहायता की CCL की चेक हमारी समूह की बहनें यहाँ पर हैं।